नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हो रही कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। मोदी ने कहा, नई एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ने की बजाय सीखने पर फोकस करें। हमने पैशन, प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस पर जोर दिया है। देश की उम्मीदों को पूरा करने का अहम माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज भी नहीं होगी। उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मंगलवार को भी पूछताछ करेगी। वहीं मुंबई पुलिस की उस टीम को अलर्ट कर दिया गया है जो रिया को एस्कॉर्ट करके ले जाती है। कंगना शिवसेना विवाद में अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग मुंबई आते हैं और नाम कमाते हैं, वो लोग मुंबई का कर्ज तक नहीं चुकाते। वहीं सोमवार को कंगना को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी है। जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार के सामने कई नई चुनौतियां हैं। ऐसे में केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी बोझ कम होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि यह अनावश्यक निजीकरण है। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू की पहली चुनाव रैली योजनाओं को समर्पित रही। इस वर्चुअल रैली में हर योजना की बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज से उसकी तुलना की। नीतीश ने 2 घंटा 56 मिनट भाषण दिया। इस दौरान एक बार लालू यादव का नाम लिया। उधर कांग्रेस ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। सोमवार को वर्चुअल रैली के जरिए कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का एक तरह से आगाज कर दिया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आने वाले कुछ दिनों में 100 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैलियां करने जा रही है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की दिल्ली स्थित आवास में सोमवार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुलाई गई बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन से जुड़े सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही यह भी तय किया गया कि एलजेपी के बिहार संसदीय बोर्ड को 143 विधानसभा सीट के संभावित प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जल्द देना है। चीन लद्दाख में अपनी आक्रामक नीति से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने लद्दाख के कई इलाकों में एलएसी के आसपास वे बारूदी सुरंग बिछा दी है, जिसका इस्तेमाल खाड़ी युद्ध में किया गया है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और अफगानिस्तान में भी लड़ाई के दौरान ऐसी बारूदी सुरंगें प्रयोग में लाई गई थी। सैन्य सूत्रों के अनुसार चीन ने कई तरह के बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। इनमें टैंक रोधी और पैदल दस्तों को लेकर बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें भी शामिल है। भारतीय नागरिकों को अगवा किए जाने को लेकर चीन ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का खंडन किए बिना एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह चीन के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। भारत ने स्वदेश में पूरी तरह निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल का सोमवार को सफल परीक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक यह देश के भविष्य के मिसाइल और एरियल प्लेटफॉर्म के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी। उन्हें इसे देश के लिहाज से अहम उपलब्धि करार दिया। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में स्थित 2 केमिकल फैक्ट्रियों में सोमवार दोपहर को आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के मकानों से लोग बाहर आ गए। मौके पर पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई। देर शाम तक आग को बुझाने के प्रयास किए जाते रहे। भारत इस वक्त कोविड-19 महामारी का वैश्विक एपिसेंटर बना हुआ है। तकरीबन रोज 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में कर्नाटक में एक कोविड अस्पताल को इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वहां मरीज ही नहीं आ रहे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित यह अस्पताल भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। इसे 15 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा। निजी स्कूलों को कोरोना काल में फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वे अपनी टोटल फीस का 70% पेरेंट से 3 किश्तों में चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर कोई पेरेंट्स यह फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस रोकी जा सकती हैं, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। देश में कोरोना महामारी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। वहीं सरकारें हालात सामान्य बनाने की कोशिश में जुटी है। 17 मार्च से बंद चल रहे ताजमहल और आगरा किला 21 सितंबर से खुल जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। पहले सितंबर को जिले के अन्य स्मारक खुल गए थे, लेकिन इन दोनों स्मारकों को कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं खोला गया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले रिपोर्ट किए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार पहुंची है। वहीं इस दौरान 1,016 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।